Rahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. बच्चों, लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 को देखा था। उसमें जो भी लॉजिक सिस्टम के हवाले से और जो भी नंबरिंग सिस्टम की अरेंजमेंट थी उनके मतलब हम लोगों ने देखी थी चीज़ें। आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन को देखने लगे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को, एलिमेंट्स को या उनकी नंबरिंग सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हैं और उनको उसके मुताबिक हम लोग यहाँ पर डिटेल में लिख सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल फाक टीचिंग जोन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोज़ हैं वो आप तक पहले पहुँची जा सके। तो चले बच्चे, हम लोग इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों का, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की तारीफ करें। बच्चों, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है वो एक किस्म का न्यू रेवोल्यूशनरी सिस्टम है। आपकी जिद्दत को सही तरीके से और बेहतर अंदाज में बेनिफिशली प्रोवाइड करने के लिए जो सिस्टम तैयार किया गया वो आपका डिजिटल सिस्टम है। इसमें दो चीज़ें बड़ी कॉमन है, एक ज़ीरो और दूसरा वन, क्योंकि ये वो लैंग्वेजेस और वो नंबर्स हैं जिनकी मदद से आप लोग अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, मुनज़्ज़म करते हैं और आगे कंप्यूटर को देते हैं और उस मुताबिक वो आप लोगों को उसके रिज़ल्ट भी देगा, उसके जवाबात भी देगा। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो डिजिटल मालूमात को बाइनरी यानी ज़ीरो और वन की शक्ल में प्रोसेस करता है, इसे डिजिटल सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे को? डिजिटल सिस्टम कहते हैं। दूसरे नंबर पर है एनालॉग सिग्नल से क्या मुराद है। आप लोगों ने हॉस्पिटल्स में या फिर दूसरी किसी कंपाउंडर वाली जगह पर ये देखा होगा, कोई मशीन इस तरह से पड़ी हो तो उसमें इस तरह से वेव्स चल रही होती हैं जिनमें डिजिट्स नहीं होते लेकिन उनकी वेव्स होती हैं, उनके सिग्नल्स आगे भेजने की रफ्तार होती है या फिर कोई पैटर्न होता है। वो जो आपके पास हिस्सा होता है ना, वो एनालॉग सिग्नल होता है। ऐसे सिग्नल जो वक्त के साथ एक तसलसल से तब्दील होते हैं एनालॉग सिग्नल्स कहलाते हैं। जैसे आवाज़, रेडियो वेव्स एनालॉग सिग्नल्स की मिसालें हैं। ये आपको पास उसकी मिसालें भी आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिजिटल सिग्नल से क्या मुराद है। हमने अभी अभी पढ़ा, ऐसे सिग्नल जो सिर्फ दो ही कीमतें ज़ीरो या वन हो सकती है, डिजिटल सिग्नल्स कहलाते हैं। इनका इस्तेमाल कंप्यूटर्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन से क्या मुराद है। एडीसी कहते हैं उसको, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, यानी एक ऐसा सेटअप या ऐसा मशीनरी परफॉर्मेंस जिसमें वेव्स की शक्ल को हम लोग बाइनरी नंबर्स यानी ज़ीरो और वन में कन्वर्ट कर सकें आसानी के साथ, वो कहलाएगा आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में तब्दील करने का अमल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन कहलाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कंप्यूटर डिजिटल मुकदारों को आसानी से प्रोसेस करता है। उसके बाद है बच्चों, क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 5, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन क्या है। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन में डिजिटल मकदारों को एनालॉग में तब्दील किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि मालूमात को इंसान समझने के लिए आसान बनाया जा सके। ठीक है। सवाल नंबर 6 है, बुलियन अलजबरा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। बुलियन अलजबरा, बुलियन फंक्शंस, बुलियन वेरिएबल्स, ये जितनी भी हैं ये बड़े ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसान चीज़ें हैं। इनके बारे में पेपर में अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। बुलियन अलजबरा रियाजी की एक शाख है जिसमें मुंतक का मुताला किया जाता है। इसमें सिर्फ दो ही कीमतें, दुरुस्त या गलत, का इस्तेमाल किया जाता है। बुलियन अलजबरा को डिजिटल सर्किट डिज़ाइन करने के लिए भी इस्तेमाल करता है। और मज़ीद एक बात बता दूं, अगर बुलियन अलजबरा में ज़ीरो आ रहा है किसी सर्किट के लिए तो उसका मतलब है ऑफ, और अगर किसी के लिए वन आ रहा है तो वो है आपके लिए ऑन। ठीक है, ये चीज़ है। सवाल नंबर 7 है कि बुलियन फंक्शन से क्या मुराद है। बुलियन फंक्शन की वजाहत करो और एक मिसाल दें। बुलियन फंक्शन से मुराद ऐसा फंक्शन है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कीमतें बतौर इनपुट दी जाती हैं और फंक्शन इन पर मुंतकी अवामल मतलब एन, नाट और आर सारे इंजाम देकर एक कीमत बतौर आउटपुट देता है। मसलन ये आपके पास क्या है, फंक्शन इंटू एफ कामा बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार। ये एक बच्चों बुलियन फंक्शन है। सवाल नंबर 8 है आपके पास, बुलियन वेरिएबल्स की तारीफ करें। बुलियन वेरिएबल्स क्या है।
बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि बुलियन वेरिएबल्स क्या चीज़ है। बच्चों बुलियन वेरिएबल्स जो है ये आपके पास दो कीमतें होती हैं, ज़ीरो होती है या वन होती है। सवाल की स्टेटमेंट को बेहतर जानने के लिए या तो ज़ीरो रख दी जाती है या फिर वन रख दी जाती है। ज़ीरो कब रखी जाएगी वो भी बताया था। बुलियन अलजबरा में ऐसी मिकदारें जिनकी कीमतें तब्दील हो सकती है बुलियन वेरिएबल्स कहलाते हैं। बुलियन वेरिएबल्स की मुमकिन कीमत ज़ीरो या एक हो सकती है। सवाल नंबर 9 है बुनियादी लॉजिक ऑपरेशंस कौन सी हैं। तीन बुनियादी लॉजिक ऑपरेशंस हैं, एंड ऑपरेशन है, आर ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन है। अब आगे सवाल है 10 एंड ऑपरेशन क्या है। बच्चों जो आपके पास एंड ऑपरेशन है ये एक बुनियादी लॉजिक ऑपरेशन है। बुलियन अलजबरा में एंड ऑपरेशन को डॉट की अलामत से ज़ाहिर करते हैं, ये उसको ज़ाहिर करने का तरीका है। इसकी दो बाइनरी इनपुट्स होती हैं और एक आउटपुट होती है। इसकी आउटपुट उसी सूरत में एक होती है जब दोनों इनपुट्स एक होंगी। अगर एक भी इनपुट ज़ीरो हो तो आउटपुट क्या होगी, ज़ीरो होगी। मैं आप लोगों को आसानी के लिए जो है ना इनका ट्रुथ टेबल बना के दे देता हूँ। ये देखिएगा, ये आपके पास है एक किस्म का, मैं आपको ट्रुथ टेबल बना के देख रहा हूँ, बुक के ऊपर भी होगा, ठीक है। ये देखें, लेट्स सपोज दैट अगर आपके पास है ए और आपके पास है एक बी, आपने दो वैल्यूज़ पुट करनी है। फ़र्ज़ करें आपके पास एक वैल्यू जो है वो ए है, मैं आपकी कलर कोडिंग को चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये फ़र्ज़ करें ज़ीरो है और बी जो है वो भी ज़ीरो है। तो जो बच्चों आपके पास ए प्लस बी होगा ना, ए प्लस बी, वो आपके पास क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद क्या है, मज़ीद देखते हैं हम लोग। मैं आप लोगों को दोबारा से बना देता हूँ। ये देखें, अगर आपके पास एंड ऑपरेशन की बात की जा रही है ना, उसमें आपके पास आ गया एक कंपोनेंट आ गया ए, दूसरा आ गया बी। अब जो आपके पास तीसरा आएगा वो क्या आएगा, वो आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी, क्योंकि सॉरी हम लोग एंड ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। एंड ऑपरेशन को ज़ाहिर करने के लिए हमारे पास डॉट लगता है, तो यहाँ पर हम लोग डॉट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आएगा आपका डॉट बी, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, अगर आपके पास ए ज़ीरो है तो बी, फॉर एग्जांपल हमने जब जाना बच्चों इस सिचुएशन में है, अब इसके सेट बनाने हैं हमने, आप लोग जहन में रख लीजिएगा ना। अच्छा तो फिर बच्चों जब हम लोग ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट का मतलब क्या है, यहाँ पर डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई का। जब ए डॉट बी करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ज़ीरो। अच्छा अब क्या करते हैं, इधर ज़ीरो ही रहने देते हैं, ए किधर रख देते हैं। जब हम लोग ज़ीरो ए डॉट बी मालूम करेंगे, इसका ज़ीरो को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, ज़ीरो। अच्छा ये भी प्रूफ हो गया। अब हम लोग यहाँ पर दो दफ़ा ज़ीरो दो दफ़ा वन रखें, एक, और दूसरी साइड में फिर क्या रखना है, ज़ीरो रखना है। जब हमने ए को मल्टीप्लाई किया ज़ीरो से, फिर भी आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। और अगर हम लोग दोनों को एक रखेंगे तो एक मल्टीप्लाई बाई एक क्या होगा, आंसर वन। यानी कि हमारे पास मैथमेटिकली भी ये चीज़ प्रूफ हो गई है कि जब तक दोनों साइड यानी कि दोनों एलिमेंट्स जो है ए और बी एक एक नहीं होंगे, तब तक आंसर आपके पास एक नहीं आएगा, ठीक होगा। ये था आपका एंड ऑपरेशन। अब दूसरे नंबर पर है प्यारे बच्चों आपका आर ऑपरेशन। आर ऑपरेशन क्या है बच्चों, आर ऑपरेशन जो है ये भी एक बुनियादी लॉजिक ऑपरेशन है। बुलियन अलजबरा में आर को प्लस से ज़ाहिर करते हैं। इसके दो बाइनरी इनपुट्स होते हैं और एक आउटपुट होती है। इसकी आउटपुट एक होती है जब दोनों में से इनपुट्स में से कोई भी एक इनपुट जो है वो एक हो। अगर दोनों इनपुट ज़ीरो होंगे तो आउटपुट ज़ीरो होगी, अदरवाइज ये ज़ीरो नहीं होगी। इसका भी बच्चों एक ट्रूथ टेबल है, आप लोग कोशिश कीजिएगा ट्रूथ टेबल बनाने की। इसके ट्रूथ टेबल में हम लोग चीज़ देखते हैं, ये देखिएगा ट्रूथ टेबल की जो वैल्यू है, मैं इसको रेज कर देता हूँ। अच्छा जो आपके पास ट्रूथ टेबल, लेट्स सपोज दैट ये आपके पास ए ट्रूथ टेबल है, ये आपके पास बी ट्रूथ टेबल है, और हमने क्या करना है, आर का मालूम करना है ना। तो आर के लिए क्या है, ए प्लस बी है, ओके हो गया। अच्छा अब देखें, हमने पहले दो लॉजिक ऑपरेशन है ना हमारे पास, कौन कौन से, ज़ीरो और वन। पहले ज़ीरो को हम लोगों ने करना है पहले ज़ीरो से, तो क्या होगा इसका, ए प्लस बी, ज़ीरो 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 हो जाएगा। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, ज़ीरो प्लस वन करते हैं, मतलब एक दफ़ा ए को ज़ीरो ले लेते हैं,
एक दफ़ा हम लोग बी को 1 ले लेते हैं, तो जब हम लोग दोनों को प्लस करेंगे आंसर क्या आएगा 1 आएगा। यानी कि हमारे पास ये सिचुएशन, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना कि जब दो इनपुट्स दिए होंगे, अगर उनमें से एक भी इनपुट 1 होगा तो हमारा आउटपुट जो है वो 1 होगा, अदरवाइज वो 0 होगा, जैसे ऊपर है। अच्छा, अब कहता है कि अगर हम लोग यहाँ पर 1 करते हैं, यहाँ पर 0 करते हैं, फिर भी आंसर क्या है आपका 1 है। अगर हम लोग यहाँ पर 1 करते हैं, यहाँ पर 1 करते हैं, तो फिर भी आपका आंसर बच्चों 1 ही रहेगा। वैसे ये 2 हो जाएगा ना, लेकिन हम लोगों ने बुलियन अलजेब्रा में वैल्यू 0 या 1 ही रखनी है, तो इस लिहाज से आपके पास जो है 0 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू वही रहेगी, 1 नहीं रहेगी। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास आर ऑपरेशन है। नॉट ऑपरेशन की बात करें, नॉट ऑपरेशन क्या है? नॉट ऑपरेशन 3 बुनियादी लॉजिक ऑपरेशंस में से एक है। इसकी एक ही इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है। इसे वेरिएबल की अलामत पर बार लगाकर ज़ाहिर किया जाता है, जैसा कि ए बार किसी बाइनरी वेरिएबल्स में कीमत को उल्ट देता है, यानी 0 को 1 और 1 को 0 कर देता है। ये आपके पास क्या है, नॉट ऑपरेशन है। लेट्स सपोज दैट, ये देखें, अगर आपके पास ए कीमत है 0 और बी कीमत फिर क्या होगी, फिर आपके पास, या आप लोग इस तरह से कर लें, अगर आपके पास ए है तो इसका ए नाट क्या होगा, अगर ये 0 है तो ये 1 होगा, ठीक है, अगर ये 1 है तो ये फिर क्या होगा 0। तो इस तरह से बच्चों ये आपका जो है नॉट ऑपरेशन अप्लाई होगा। 13 वाला है, डिजिटल लॉजिक में ट्रुथ टेबल की क्या अहमियत है? ट्रुथ टेबल बुलियन अलजबरा में किसी भी बुलियन फंक्शन के तमाम मुमकिन इनपुट्स के लिए आउटपुट को ज़ाहिर करता है। जैसे हमने अभी अभी देखा कि 1 0 होगा तो क्या होगा, इस फंक्शन में ये वाला होगा हिस्सा, तो फिर क्या होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, एंड ऑपरेशन नॉट ऑपरेशन के ट्रुथ टेबल बनाएं। मैंने आप लोगों को बना के चेक करवा दिए थे, यहाँ पर भी देखें, आपको बने बनाए मिल जाएंगे। नॉट ऑपरेशन में देखें, अगर ए की कीमत 0 है तो ए के ऊपर बार लगाएंगे तो वो नॉट ए बन जाएगा। अगर ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा, अगर ये 1 है तो ये फिर 0 हो जाएगा। उसके बाद है आर ऑपरेशन। आर ऑपरेशन में क्या है, दो इनपुट्स होते हैं और एक इसका आउटपुट होता है, जो उन दोनों का मजमुआ होता है, सम होता है। यहाँ पर देखे लिखा होगा, ये जो प्लस की लामत है ये आपके पास आर ऑपरेशन को ज़ाहिर कर रही है। लिहाजा ए प्लस बी करेंगे तो अगर आंसर 1 आ जाता है हमारे पास, तो वो क्या है आपके पास, वो है हमारे पास आर ऑपरेशन की सेटिस्फिकेशन, और स्विच ऑन होगा, अदरवाइज ऑफ होगा। जब 0 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, जब 0 में 1 को ऐड करेंगे एक आ जाएगा। अब एक की बारी, जब हम लोग एक को 0 में जमा करेंगे तो बच्चों वहाँ पर आंसर 1 आएगा। जब एक को एक में करेंगे तो आंसर आपके पास 1 ही आएगा, क्योंकि दोनों स्विच ऑन है तो फिर वो भी स्विच ऑन ही होगा ना, लिहाजा आपके पास 1 आएगा। अदरवाइज़ अगर हम लोग दूसरी सेंस में देखें, अशारी निज़ाम में बाइनरी डिजिट्स में या डेसिमल पॉइंट्स में, तो यहाँ पर 0 आता है या 10 आता है, क्योंकि 2 किसके इक्वल रखा हुआ था, हमने 10 के इक्वल रखा हुआ था। उसके बाद तीसरा गेट है, तीसरा लॉजिक ऑपरेशन है। इसमें दोनों जब तक एक नहीं होंगे तब तक ये 1 नहीं होगा। जैसे ये देखें, 0 0 होगा तो 0, 0 1 होगा तो 0 होगा, क्योंकि ए ज़रबे बी कर रहे हैं हम लोग। डार का मतलब यहाँ पर, यहाँ एंड का मतलब क्या है, ज़रब। जब एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1 आएगा, अदरवाइज 1 नहीं आएगा। उसके बाद है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 15 है, लॉजिक गेट से क्या मुराद है? अच्छा, लॉजिक गेट्स बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं जिनसे तमाम डिजिटल आलात बशमूल कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन वगैरह बनाए जाते हैं। ये सर्किट बुलियन ऑपरेशन की तामील करते हैं। ठीक हो गया। सवाल नंबर है 16, मुख्तलिफ लॉजिक गेट्स की वजाहत करें, इनकी लामतें भी बनाए। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। एंड गेट क्या है? एंड गेट हमने पढ़ लिया, इसमें तब ही आउटपुट एक होगी जब आपके दोनों इनपुट्स 1 होंगे। ये देखें, ये इसकी अलामत है और ये इसका क्या है, ट्रुथ टेबल है। अलामत हम लोगों ने देख ली थी, सॉरी अलामत नहीं थी देखी, यहाँ से हम लोग ज़्यादातर अलामतें ही देखेंगे, बाकी हम लोगों ने चीज़ें देख ली हैं। आर गेट क्या है? आर गेट में आउटपुट तब ही 1 होती है जब दोनों इनपुट्स 1 हो। अगर दोनों 0 होंगी या एक भी 0 होगी तो आउटपुट क्या होगी, अगर दोनों 0 होगी तो ही आउटपुट 0 होगी, अदरवाइज वो 1 होगी, क्योंकि आर गेट की बात कर रहे हैं। ये उसकी लामत है बच्चों, इस तरह से बनी हुई है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना, इस तरह से। ठीक है, ये आपके पास दो इसके इनपुट्स यहाँ आगे लिखे हुए हैं और ये आपके पास एक आउटपुट लिखा हुआ है। ठीक है ना, इसको एक्स कह लें। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या है,
नॉट ऑपरेशन, नॉट गेट को इन्वर्टर भी कहते हैं। इन्वर्टर किसे कहते हैं? नॉट गेट को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास एक तहसील क्वेश्चन है। नॉट गेट को इन्वर्टर भी कहते हैं। अब इन्वर्टर का काम क्या है? इन्वर्टर का काम है उल्ट वैल्यू देना। क्या करना? उल्ट वैल्यू देना। अगर आपके पास वैल्यू 1 है तो वो इन्वर्टर जो होगा, नॉट ऑपरेशन होगा, वो उसको ज़ीरो कर देगा। अगर ज़ीरो है तो उसको फिर 1 कर देगा। नैंड नैंड गेट बच्चों क्या है? बच्चों एंड गेट के ऊपर अगर हम लोग नॉट गेट अप्लाई करेंगे ना, तो जो एंड गेट का रिजल्ट निकला हुआ है ना, फॉर एग्जांपल ये रिजल्ट निकला था हम लोगों ने, मैं थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, ये देखिएगा आप ज़रा ध्यान से। चाहे हम लोग इसके ऊपर नॉट गेट ऑपरेशन कर दें, इसके ऊपर अप्लाई कर दें, या इसके ऊपर तो चलो नहीं होगा। जब हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा नॉट गेट। ठीक है, इसका रिजल्ट मैं लिख देता हूँ। ये देखिए, इसका रिजल्ट 0 था ना, ये 1 हो जाएगा। इसका 1 है, इसका 0 हो जाएगा। इसका 1 है, इसका 0 हो जाएगा। इसका 1 है, इसका नॉट का मतलब ही है उल्ट कर देना। अच्छा, उसके बाद मैं एंड का बताता हूँ। एंड में देखिए, ये जो रिजल्ट है ना इसका, ये उल्ट जाएगा। ये 0 है, ये 1, दूसरे वाला 0, ये भी 1, तीसरे वाला 0, ये भी 1, तो ये जो 1 होगा वो 0 हो जाएगा। तो ये है बच्चे नॉट गेट के ऊपर, एंड गेट के ऊपर नॉट गेट या नॉट ऑपरेशन अप्लाई करने का तरीका और उसका रिजल्ट। ठीक है। एक्सक्लूसिव आर गेट क्या है बच्चों? एक्सक्लूसिव आर गेट में आपके पास ये बार की शक्ल में आ जाएगा। ठीक है। 17 वाला है, बुलियन फंक्शन को आसान बनाने का मकसद क्या है? बुलियन फंक्शन को मुख्तर करने से सर्कल बनाने के लिए कम गेट ज़रूरत होती है। इसी तरह से सर्कल ज़्यादा साइज में छोटा और कीमत में सस्ता बनता है। ठीक हो गया। उसके बाद अब बुलियन फंक्शन को आसान बनाने के मुख्तलिफ तरीके कौन से हैं? बुलियन फंक्शन को बच्चों आसान बनाने के दो तरीके हैं। या तो बुलियन बुलियन अलजबरा के कवानीन को याद कर लें, और उस करनाफ मैप को भी देख लें। ठीक है, के मैप जिसे कहते हैं, करनाफ मैप। लॉजिक डायग्राम से क्या मुराद है? लॉजिक डायग्राम किसी डिजिटल सिस्टम के सर्किट में इस्तेमाल होने वाले लॉजिक गेट्स के का तस्वीर की शक्ल में इजहार है। सवाल नंबर 20 है, डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स में क्या फ़र्क है? ये आप लोग पा रहे हैं, फिर से देख लेते हैं। एनालॉग जो सिस्टम है या एनालॉग सिग्नल है, ये मुसलसल सिग्नल होता है। डिजिटल सिग्नल मुसलसल नहीं होता, ये पल्स की शक्ल में होता है। इसकी रेंज जो है एनालॉग की, वो लामहदूद दो कीमतों में हो सकती है, जबकि इसकी जो कीमत है या तो ज़ीरो हो सकती है या फिर आपके पास 1 हो सकती है। ये आपके पास डिजिटल सर्किट की बुनियाद थी। अच्छा, इसके बाद हमारे जो बुक के ऊपर क्वेश्चंस हैं, उनकी जो ALP के हिसाब से हैं, ये उनके आंसर लिखे हुए हैं, आप लोगों ने यहाँ से देख लेने। ठीक है। अच्छा, तो बच्चों ये देखें, मैं आप लोगों को इसकी एक्सरसाइज के कुछ हिस्से करवा देता हूँ जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्ज झैल में से कौन सा बुलियन एक्सप्रेशन आर ऑपरेशन की नुमाइंदगी करता है? हम लोगों ने देखा था आर ऑपरेशन में आर का मतलब है यहाँ में ज़्यादातर जो सूटेबल है ना वो बच्चों प्लस वाला है, इसलिए हमारे पास दाल ऑपरेशन इसका ठीक रहेगा। ये देखें, इसमें थोड़ा बहुत आगे इसमें बी पहले किया हुआ है, ये बाद में किया हुआ है। तो अगर ये दो ऑप्शन इस तरह से आएंगे ना, तो आप लोग दाल को भी चूज़ कर सकते हैं, बे को भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, B+A या A+B इस तरह से कर सकते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन में A.0 इज इक्वल टू 0 का मुतरादिफ है, मतलब इसका मुतरादिफ कौन सा होगा? A.1 इज 1, ये इसका बच्चों मुतरादिफ है। ठीक हो गया। और सॉरी, ये इसका मुतरादिफ है बच्चों, सॉरी। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा लॉजिक गेट सिर्फ उसी सूरत में दुरुस्त जवाब देता है जब दोनों इनपुट्स दुरुस्त होंगे? अगर दोनों इनपुट्स दुरुस्त है ना, तो इसका मतलब ये एंड गेट की बात कर रहा है, क्योंकि एंड गेट में मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है ना, अगर दोनों 1 होंगे तो फिर ही आंसर 1 आएगा, अदरवाइज एक भी 0 हुआ तो सारे 0 हो जाने। हाफ एडर सर्किट में कैरी किस ऑपरेशन के ज़रिए पैदा होती है? ये बच्चों आपके पास होती है एंड ऑपरेशन से, हम लोगों ने देखी थी। बाइनरी 1101 का जो डेसिमल का इसका जो डेसिमल है वो क्या है? इसका डेसिमल बच्चों क्या होगा? ये देखें, ये बच्चों आपके पास क्या कह रहा है, 11 12 13 14, तो ये आपके पास 13 की शक्ल में आएगा। 13 12 और 13, 11 12 13। ठीक है।
या ये 10 के अल्फाज ले लें और दो एक जो है वो यहाँ पर 2 के इक्वल होता है 12, और एक 0 जो है वो सिर्फ 1 के इक्वल होता है, यानी 13 वाला ये वाला हिस्सा होगा। बुलियन फंक्शन की वजाहत करें, एक मिसाल भी थे। बुलियन फंक्शन रियाजियाती एक्सप्रेशन है जो बाइनरी वेरिएबल्स के ऑपरेशन के सिलसिले में लॉजिक की कार्रवाइयों की मौजूदगी की अक्कासी करते हैं। मिसाल के तौर पर एंड है, आर है और नॉट ऑपरेशन है। अच्छा, तो हम लोगों ने देखा था बुलियन फंक्शन में 3 ऑपरेशंस हैं, 3 गेट्स की अक्कासी हैं, एंड है, आर है और नॉट है। सवाल नंबर 2 है डिजिटल लॉजिक में ट्रुथ टेबल की क्या अहमियत है। हम लोगों ने ये क्वेश्चन ऊपर भी पढ़ा है, यहाँ पर भी देख देते हैं। ट्रुथ टेबल डिजिटल लॉजिक में एक अहम टूल है क्योंकि यह मुंतकी सर्किट बूलियन फंक्शंस के तमाम मुमकिना इनपुट इम्तजाज के रवैये की नुमाइंदगी करने के लिए एक मुनज़्ज़म तरीका फराहम करता है। आर ऑपरेशन को किस तरह मुनज़्ज़म किया जाता है और इनपुट्स मुतग़य्यरात की तमाम इकसाम के लिए आर के इतलात का नतीजा क्या होता है, इसकी बेहतर तफ़हीम के लिए ट्रुथ टेबल मददगार साबित होता है। कहने का मतलब ये आसान लफ्ज़ों में आपको बता दूँ कि आर ऑपरेशन को उन्होंने फ़र्ज़ किया है कि आर ऑपरेशन को आप लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप उसका ट्रुथ टेबल देखते हैं या उसको लिखते हैं तो आपको सही से समझ आ जाता है कौन सी चीज़ किस तरह से वैल्यूएबल है। क्वेश्चन नंबर है 3, एनालॉग और सिग्नल्स के दरमियान फ़र्क करें। ये आप लोगों को पता ही है। एनालॉग में जो सिग्नल है वो वक्त की मुसलसल रफ्तार के साथ या वक्त के तसलसल के साथ तब्दील होता रहता है। मखसूस रेंज के दरमियान में कोई भी वैल्यू हो सकती है। मिसाल के तौर पर इसमें आवाज़, बोलना, जिस्म का दर्जा हरारत, रेडियो सिग्नल्स, ये सारा इन एनालॉग में। और डिजिटल में आपको पता है सिर्फ 2 कीमतें होती है, 0 या 1। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटिंग सिस्टम में इस्तेमाल होता है। नॉट गेट के काम को इसके ट्रुथ टेबल के साथ बयान करें, ये हम लोगों ने देख लिया था। बूलियन एक्सप्रेशन को आसान बनाने में कार्नफ मैप का मकसद क्या है, ये हमने देखना है। कार्नफ मैप के एक ग्राफिकल नुमाइंदगी है जिसे बूलियन अलजबरा को हल करने और लॉजिक फंक्शंस को कम से कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जहां अलजबरी हिसाबात का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें बूलियन फंक्शन की दुरुस्त कीमत को नमूनों की शिनाख्त को काबिल बनाने और आसान बनाने के लिए इस्तिलाही इम्तजाज इंजाम देने के लिए बनाया जाता है। उसके बाद है तफसीली सवालात हैं। कंप्यूटर में बूलियन फंक्शन का इस्तेमाल लिखें। ये आप लोग आसानी के लिए सवाल नंबर 3 है, इसका जवाब है बूलियन एक्सप्रेशन 4 वाला। बूलियन अलजबरा में दोहरेपन की तस्वर की वजाहत करें। हाफ, इसमें से शायद कुछ आपको जो सवाल आते हैं वो कट भी करवाए हुए हैं, हम लोग देखते हैं बाद में उसको, ठीक है। यहाँ पर देखें आपके पास लिखा हुआ है हाफ एडर्स, फुल एडर्स का इस्तेमाल करते हुए 4 बिट बाइनरी एडर्स डिज़ाइन करें। ट्रुथ टेबलों, बुलियन एक्सप्रेशन और सर्किट डायग्राम के साथ हर मरहले की वजाहत करें। हाफ एडर सर्किट क्या है? हाफ एडर एक बुनियादी सर्किटरी यूनिट है जो 2 सिग्नल बिट बाइनरी हिस्सों को जमा करता है। इसमें 2 इनपुट्स हैं और आमतौर पर ए बी की शक्ल में ज़ाहिर करते हैं, और 2 आउटपुट है जिसको हम लोग मजमुआ यानी सम और कैरी सी की मदद से ज़ाहिर करते हैं। ये देखें ए बी, जब इसका सम करेंगे 0 प्लस 0 करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। तो बच्चों इसका कैरी भी कितना होगा, 0 होगा। अच्छा, जहाँ पर देखें 0 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर 1 और इसका कैरी फिर 0, क्योंकि ये सिर्फ एक ही है। अगर 1 प्लस 0 करते हैं तो इसका जो सम होगा, जमा होगा, ये भी 1 आएगा, लेकिन इसका कैरी 0। लेकिन यहाँ पर देखें जब हम लोग 1 प्लस 1 करेंगे तो हम लोग जानते हैं, हम लोग बूलियन अलजबरा की बात करें जिसमें नंबर्स और फंक्शंस की जो प्रोसीजर है वो सिर्फ और सिर्फ 0 1 की शक्ल में होगी। तो यहाँ पर 1 और 1 को जमा करेंगे तो 2 बनेगा, और 2 10 के इक्वल है। ये सिफर यहाँ पर आ जाएगा, ये इसका कैरी आ जाएगा। बहुत सिंपल सा, नो इशू। अच्छा, उसके बाद कहता है कि इसका ये बच्चों इसका सिम्बॉलिकली है, मतलब अलामती तौर पर इजहार है। वजाहत, यहाँ पर अलामत एक्सक्लूसिव आर ऑपरेशन की नुमाइंदगी करता है। रिज़ल्ट उस वक्त हाई होती है जब इनपुट में सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, जब दोनों इनपुट्स हाई यानी एक होंगे तो कैरी आउटपुट भी एक होगा। ये देखें, ये बच्चों आपके पास सम की शक्ल है, ये कैरी की शक्ल है, ठीक है। फुल एडर सर्किट क्या है, अब ये आप लोग बच्चों पढ़ चुके हुए हैं। एक फुल एडर्स एक ज़्यादा पेचीदा सर्किट जो 3 सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स जमा करता है। 2 मुस्बत
बिट्स और एक कैरी बिट जो पिछले मुस्बत से ताल्लुक़ रखता है। इसमें 3 इनपुट होते हैं जिनको ए और बी और सी इन कैरी इनपुट के तौर पर ज़ाहिर करते हैं। आपने ऊपर सिर्फ और सिर्फ बच्चों 4 ऑप्शंस पढ़े थे जिसमें 2 इनपुट्स थे ए और बी, ठीक है। एक आपके पास सम था उसका और दूसरा आपके पास उसका कैरी आउट था, ओवरऑल जो उसका कैरी यानी हासिल आता था। यहाँ पर आपके पास 2 कैरी हैं, 2 आउटपुट आपके सम और कैरी आउट की शक्ल में हो गए और 2 आपके पास ये बच्चों इस तरह से इनपुट्स और कैरी इन की शक्ल में हो गए। अगर हाई इनपुट की तादाद ताक है तो मजमूई आउटपुट भी हाई है, जबकि अगर इनकी जो इनपुट है वो कम से कम इनकी तादाद अगर 2 है तो कैरी आउटपुट हाई होगा। देखते हैं वो कैसे है। अगर आपके पास दोनों इनपुट ज़ीरो हैं तो जब आप लोग इनको आपस में जमा करेंगे तो इनका हासिल भी ज़ीरो होगा, ये देख लें, और इनका कैरी भी ज़ीरो होगा। अब अगर आप लोग इसको क्या करते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा मज़ीद मैं यहाँ पर साइन इन करवाता हूँ। अगर आप लोग 0 + 0 करते हैं तो इसमें कैरी कितना आएगा, इसमें कैरी 1 आएगा और इसका सम भी 1 आएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग एक रकम को पहले ही जमा करके आ चुके हुए हैं। तो वो जो आपके पास सम हुआ है इसका एक रकम का मतलब एक रकम को आपने डन कर दिया, वो एक आपकी जमा के तौर पर हो जाएगी और उसी का ही एक हासिल हो जाएगा। अब मज़ा आने वाला है आगे भी, क्योंकि इसी तरह से अब ये दूसरी हो गई है। आपने इस जो आप लोग पढ़ रहे होंगे ना या आप सॉल्व कर रहे होंगे उससे पहले वाली को आपने अगले वाली में ऐड करना है। इस तरह से देखिएगा 0 और 1 आपके पास 1 होना चाहिए था, लेकिन ऊपर वाले का भी 1 ऐड करेंगे तो ये 10 बन जाएगा। यहाँ पर 0, ठीक है, और ये वाला आपके पास कैरी हो जाएगा। तो सॉरी कैरी आपके पास ये हो जाएगा और आपके पास सम 1 और कैरी आउट 0। इसी तरह यहाँ पर भी 0 ही है क्योंकि कैरी आउट तो हमारे पास अभी कोई आ नहीं रहा। हाँ, अब देखते हैं, अगर यहाँ पर देखें 1 है, इसको जमा करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास पहले 10 था, एक जमा किया तो हमारे पास 11 बन गया, उसका कैरी 1 आ गया। सम हमारे पास 0 ही रहेगा, ठीक है। सम हमारे पास असल में 0 नहीं है क्योंकि यहाँ पर 1 था, यहाँ पर हमने एक जमा किया तो 10 बन गया, तो यहाँ पर 10 की शक्ल में 0 आएगा और एक कैरी आउट हो जाएगा। अब इसी तरह अब दूसरे फंक्शन में भी वही चीज़ आ रही है, ये देखें यहाँ पर भी आपके पास ए को 0 में करेंगे तो बच्चों ये 1 आएगा, लेकिन ऊपर वाले का 1 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो सम इसका क्या आ गया 1, कैरी आउट 0। इसी तरह से बाकी के फंक्शंस आप लोगों ने खुद परफॉर्म करने, आपको समझ आ जाएगी। ये बच्चों उनकी डायग्राम है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बुलियन अलजबरा के क्वायद का इस्तेमाल करते हुए मदरजा ज़ैब बुलियन फंक्शंस को आसान तरीके में या आसान बनाएं। ये देखें, फंक्शन ए बी है, a + b + a.b बार। तो देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के मुताबिक जब हम लोग फंक्शन ए बी को लिखेंगे ना तो हमारे पास ये a.b + 1 आएगा, क्योंकि हमारे पास बच्चों अगर 2 भी हैं तो हम उनकी जगह एक भी चूज़ करेंगे और b + 1 किसके बराबर है 1 के। तो लिहाजा यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन बनेगा वो क्या बन जाएगा a.1। तो हमारे पास फंक्शन क्या आ गया, a डिफाइन हो गया। उसके बाद है बच्चों हमारे पास है दर्जे ज़ैल फंक्शन। ये हमारे पास फंक्शन गिवन है डी मॉर्गन के कानून के मुताबिक। अगर हमारे पास ये फंक्शन तो इसको हम लोग इस तरह से भी बच्चों अलग-अलग करके तोड़ सकते हैं। तो उस लिहाज से क्या होगा, अगर हमारे पास ये इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है ना, क्योंकि हमारे पास जो सिचुएशन थी वो इस तरह से थी, तो हमारे पास क्या होगा, हम लोग बच्चों एक जैसे फंक्शंस को पहले थोड़ा सा इकट्ठा करेंगे। ये देखें ए बी और ए सी है, यहाँ पर ए बी + ए सी आ गया। अच्छा, अब फंक्शंस को हम लोग जब अलग अलग करके लिखेंगे तो हमारे पास ये इस तरह से लिखा जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 की जो एक्सप्रेशन है, नल ला लगा हुआ है यहाँ पे, फिर यहाँ पर हमारे पास एफ जो है कॉम्प्लीमेंट के तौर पर वो 0 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये प्रूफ भी है, इसकी एग्जांपल्स ऊपर दी हुई हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अच्छा, इसके बाद ये वाले एमसीक्यूज आप लोग भी कर सकते हैं। मौजूदा दौर के इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर की बुनियाद है वो ज़्यादातर बच्चों आपके पास डिजिटल के ऊपर बुनियाद है। सिग्नल्स की नोयत ऐसी है जो मुसलसल वक्त के साथ बदलने वाला सिग्नल है, एनालॉग है। एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल यानी एडीसी, किधर है लिखा हुआ, ये है एडीसी की मिसाल है। ये आपके पास बच्चों अलफ और बे दोनों है। इसका मतलब डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर, ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग डीएसी किधर है, ये है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये तमाम डिजिटल सिस्टम्स की बुनियाद है। कौन भला, डिजिटल लॉजिक है।
या बुलियन अलजबरा होगा। ठीक है, आपके पास ये बुलियन अलजबरा नहीं है, डिजिटल ही है, सॉरी, हाँ जी, डिजिटल ये वो तकनीक है जो हम डिजिटल मालूमात पर अमल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो बाइनरी नंबर्स की शक्ल में होती है, इनको हम लोग बुलियन अलजबरा कहते हैं। ये रियाजी का एक ज़ैली शोबा जो बाइनरी वेरिएबल्स पर कार्रवाई पर मबनी है, बूलियन अलजबरा है। इस ऑपरेशन के मामले में आउटपुट सिर्फ इसी वक्त एक होगी जब दोनों इनपुट्स की कीमतें एक होगी। ये आपके पास बच्चों एंड ऑपरेशन, क्योंकि इसमें ज़रब वाला ऑपरेशन होता है जो मल्टीप्लाई होता है। ये कट नहीं करना, ये आपको मैंने अलामत बताई है। इसी गेट के फ़ाल ये है कि इसका नतीजा ज़ीरो सिर्फ उसी वक्त होता है जब दोनों इनपुट्स ज़ीरो होगी। ये आपके पास बच्चों आर ऑपरेशन की बात कर रहा है। बूलियन अलजबरा में आसान लॉजिक कार्रवाइयों में से एक है, आर होगा, क्योंकि आर में हमारे पास जमा ही होती हैं। ठीक है, ये आपके एमसीक्यूज हैं, ये बाकी के आप लोगों ने खुद पढ़ने हैं और उनको सॉर्ट आउट करना है। आंसर मैं आप लोगों को फिर भी दिखा देता हूँ। अजाफी सवाल आते हैं, वो देखते हैं। डिजिटल सिस्टम की तारीफ करें। डिजिटल सिस्टम मौजूदा दौर के इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटिंग की बुनियादें हैं। वो डिजिटल डाटा चलाते हैं जो कि ज़ीरो और एक की शक्ल में होते हैं। एनालॉग सिग्नल्स की नोयत कैसी है? एनालॉग सिग्नल की नोयत ऐसी है कि ये मुसलसल वक्त के साथ बदलने वाला सिग्नल है। एडीसी के बारे में आप क्या जानते हैं? एडीसी एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल कन्वर्टर है, जिसे डिजिटल आलात में तब्दील किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर एनालॉग अगर इस शक्ल में है ना, तो इसको हम लोग बच्चों 0 और 1 की शक्ल में तब्दील कर सकते हैं। डीएसी क्या है? डिजिटल टू एनालॉग। डिजिटल टू एनालॉग का मतलब है ये एक ऐसा कन्वर्टर जो डिजिटल सिग्नल्स को वेव्स की शक्ल में या साउंड की शक्ल में चेंज करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिजिटल लॉजिक का मुख्तसर जायजा लें। डिजिटल लॉजिक तमाम डिजिटल सिस्टम्स की बुनियाद है और ये वो तकनीक है जो हम डिजिटल मालूमात पर अमल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो बाइनरी नंबर्स की शक्ल में होते हैं। बुलियन अलजबरा से क्या मुराद है? ये रियाजी का एक शोबा जो बाइनरी वेरिएबल्स पर कार्रवाइयों को मबनी होता है या कार्रवाइयों पर मबनी होता है। एंड ऑपरेशन के बारे में ये पढ़ लिया, आर के बारे में भी हमने पढ़ लिया, गेट के मतलब भी पढ़ लिया था, नॉट ऑपरेशन भी पढ़ा था, बुलियन फंक्शन क्या है ये भी पढ़ा था, लॉजिक डायग्राम ये भी चीज़ कर ली थी, एडर सर्कल भी कर लिया था, हाफ एडर भी कर लिया था, फुल एडर भी कर लिया। करनाफ मैप ये देखते हैं। करनाफ मैप एक ग्राफिक एडर है जो बुलियन इजहार को आसान बनाने और रोज़मर्रा की पेचीदा अलजबरी ऑपरेशंस के बगैर लॉजिक फंक्शंस को कम से कम करने में इस्तेमाल होता है। बूलियन अलजबरा में मेन टर्म से क्या मुराद है? माइन टर्म इसे कहते हैं, ये उन्होंने इकट्ठा लिखा हुआ है माइन टर्म। बूलियन अलजबरा में एक माइन टर्म एक मखसूस फंक्शन के लिए बूलियन एक्सप्रेशन की एक मखसूस प्रोडक्ट है एंड, जिसमें फंक्शन के हर वेरिएबल को आम या मुकम्मल शक्ल में शामिल किया जाता है। एनालॉग सिग्नल क्या है ये पढ़ लिया, डिजिटल सिग्नल क्या है ये भी पढ़ लिया। जॉर्ज बूली के बारे में आप क्या जानते हैं ये देखते हैं। जॉर्ज बूली एक रियाजीदान जिसने बुलियन अलजबरा इजाद किया। 1815 में लिंक इंग्लैंड में पैदा हुआ। इनके काम ने मुस्तकबिल के डिजिटल इनकलाब और कंप्यूटर साइंस मुस्तकबिल की मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ को ही बुनियाद रखी। इसके बाद है बच्चों, क्या बाइनरी लॉजिक में 1+1 2 के बराबर हो सकता है? जी नहीं, वो 10 के बराबर होगा और एक आंसर आएगा, बाकी 0 लिखा जाएगा और एक कैरी लिया जाएगा। ठीक है, तो इसके मैं आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन दिखा देता हूँ एक दफ़ा। ये देखिएगा, ये आपके पास डिजिटल सिस्टम का तस्वर आते हैं, ये आपने कर लिया। डिजिटल एनालॉग एडीसी डीएसी ये आपने किए हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने कर लिया। मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता जो स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। ये हमारा दूसरा सवाल था लॉन्ग क्वेश्चन का कि डिजिटल लॉजिक की बुनियादी असूल बयान करें या इसके बुनियाद किस पर रखी गई है। ये बच्चों हमारे पास वही चीज़ है हम लोगों ने जो पढ़ी है, सिर्फ उन्हीं को थोड़ा सा अरेंज किया है। आप लोग इसको पढ़ेंगे एक दफ़ा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कंप्यूटर्स में बुलियन फंक्शन का इस्तेमाल, ये है बुलियन फ्रैक्शंस है, बाइनरी वेरिएबल्स है, एंड ऑपरेशन है। ये बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में बुलियन फंक्शन का इस्तेमाल क्या है। तो ये एक दो इसकी डेफिनेशन लिखनी, बाद में आपके गेट्स आपके जो ऑपरेशन है या गेट्स है ना वो स्टार्ट हो जाएंगे, एंड और उसका ट्रूथ टेबल, फिर उसकी वजाहत। ये वजाहत ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। और इसकी ये फंक्शन है, ये उसका ट्रूथ टेबल है, ये वजाहत ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। नाड़ का भी आपको पता ही है। बुलियन फंक्शंस को समझना बड़ा ही आसान है। 0 और 1 की शक्ल में जब ट्रूथ टेबल दिया जाता है तो आपको पता है, आप लोग वो लिख सकते हैं। सादा बुलियन फंक्शन है ये।
ये आपने लाजमी करना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आगे बच्चों उन्होंने फंक्शंस को, ये जिनके ऊपर बार है ना, ये इनका कंप्लीमेंट यानी माइनस पचीता। ठीक है, ये देखें ए डॉट बी लिखा हुआ है, ए बार का मतलब क्या है बच्चों, अगर ये ज़ीरो तो ये वन हो जाएगा, अगर ये वन है तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ए के ऊपर बार, अब ए के ऊपर बार और सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखें, मतलब वन को ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा बच्चों सेंस आउट काम है बस, और कुछ भी नहीं है, आपने थोड़ा सा ध्यान करना है। कंप्यूटर में इस्तेमाल, इनका इस्तेमाल क्या है, रियाजी की कार्रवाइयों में ALU के तौर पर यानी अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन के ज़रिए, डाटा प्रोसेसिंग के ज़रिए। ठीक है, सेल फोन और कैलकुलेटर में जो इस्तेमाल है इसका, जॉर्ज पोली के बारे में ये लिखा हुआ है, ये आपने करना है, ये 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉजिक गेट्स और इनके फंक्शंस पर नोट लिखें। लॉजिक गेट्स हम लोगों ने किया, एंड गेट है और उसका ये तस्वीर याद रखना है बच्चों, जब भी लॉजिक गेट्स के बारे में पूछा जाएगा आपने उसकी तारीफ करनी है। दूसरे नंबर पर आप लोगों ने बच्चों उसकी शक्ल बनानी है। तीसरे नंबर पर उसका फार्मूला, फार्मूला क्या था आर गेट का, आर गेट का था x इज इक्वल टू ए प्लस बी, इस तरह से था। फिर नॉट का, ये देख लें बच्चों। ठीक है, ये फार्मूला, फिर नॉट का ये, नैंड का क्या बनेगा, नैंड की तस्वीर बना के उसके पीछे, अगर आपके पास बच्चों पूछता है नैंड गेट की अलामत या नार की हो, अगर आपको एंड गेट और आर गेट की अलामत आती है ना, तो वो बनाने के बाद उसके लास्ट के ऊपर जो है ना, बिल्कुल साथ ही इस तरह से दायरा लगा देना। ये देखें, ये एक्सक्लूसिव आर गेट हो गया, ये सरगर्मी है, इसका कोई नहीं करना। बुलियन अलजबरा में दोहरेपन के असूल की तस्वर की वजाहत कर बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर बच्चों लाज लगेंगे। आइडेंटिटी लॉ में क्या है, ये आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी है, कौन सी एडिटिव यानी प्लस वाली है, उन्होंने लिखी नहीं हुई। ये आपके पास नल लाज है। ठीक है, उसके बाद है ये आपके पास एडम्पोटेंट लाज है। ये बच्चों दोहरे पानी के असूल की आइडेंटिटी से बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती हैं, इनको अच्छे से याद करना है। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको सही समझ आएगी। आगे बच्चों आपके पास बुलियन फंक्शन को आसान किस तरह से बनाया जा सकता है, ये बच्चों उसकी एग्जांपल्स हैं। इस तरह से बच्चों हम लोग उसको आसान बना दें। ये मुश्किल है सवाल, ये पूछा जाए। लॉजिक डायग्राम के बारे में पूछ सकता है, ये आपको पता कैसे बनाते हैं, हाफ एडर और फुल एडर, फिर उनके टेबल्स आपने बनाने हैं और शक्लें बनानी है। तो ये इस तरह से बच्चों आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो पूरा हो जाएगा। ये करनाफ में आपके बारे में कि ग्राफिकल नुमाइंदगी करता है, लॉजिक फंक्शंस कम इस्तेमाल करता है, इसमें ऐसी तकनीक होती है जो दुरुस्त कीमत को नमूनों की शनाख्त काबिल बनाने और आसान बनाने के लिए मदद करता है। ये देखें, ये आपको MCQs के तौर पर भी पूछ सकता है। करनाफ में आपकी साख्त, बुलियन अलजबरा में मैन टर्म्स, ये सारे के सारे सवालात जो हैं ये इस बात की काशी करते हैं कि हाँ, बुलियन अलजबरा का काफ़ी सारा जो स्ट्रक्चर है वो हमारे निसाब में मौजूद है, लिहाजा इसका याद करना बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाली क्लासेस में ये इस्तेमाल होंगी। तो अभी तक आप लोगों ने बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोज़ हैं वो आप तक पहले पहुँची जा सकें। मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।